तो सत्संग एक सुंदर सत्संग प्राप्त करके आज आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के जो है नित्य भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इधर एक दिन अपनी माता से आकर के धुंधकारी ने कहा, बता पिता ने तुझे बताया होगा कि धन कहाँ छुपा कर रखा है, यदि तूने नहीं बताया तो मैं तुझे मारूंगा। रात्रि में धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। अब इधर गोकर्ण जी ने विचार किया, देखो पिताजी वन में चले गए, माता जी ने आत्महत्या कर लिया, अब तीसरा नंबर मेरा ही है। तो एक दिन धुंधकारी से कहा कि भैया हमारी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, यदि आप आज्ञा दे तो हम तीर्थ यात्रा करने जाएं। तो कहा जाओ बिल्कुल। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। इधर घर में कोई नहीं रहा तो धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया। नित्य प्रति जुआ खेलता, शराब पीता, दिन भर घर में रहता, रात्रि में जाकर के डाका डालता, चोरी करता। एक दिन खूब सारा धन लेकर के आया और उन वैश्याओं को दे दिया। उन 5 वैश्याओं ने विचार किया, देखो ये रोज चोरी करने जाता है, किसी दिन राजा के दरबार में राजा के सैनिक आएंगे तो पकड़ते हुए इसको पकड़ ले जाएंगे। यदि चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो इसको तो पकड़ कर ले जाएंगे ही, साथ में हमको भी ले जाएंगे और जितना धन है उसको भी लेकर चले जाएंगे। तो देखो हमारे पास धन तो पर्याप्त हो गया, अब इसकी क्या जरूरत है। एक दिन रात्रि में सो रहा था पलंग पर, तो आज रस्सी लाकर 5 वैश्याओं ने धुंधकारी के गले को दोनों तरफ से दबाया। प्राण नहीं निकलते, चीखने लगा। एक गणिका गई, जाकर के आग का अंगारा उठाकर लाई। यदि जोर से आवाज करे, पड़ोस में कोई सुन ले तो हमारे लिए मुसीबत हो सकता है। तो तुरंत आग का अंगारा उसके मुख में डाल दिया। तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। जीवन में कोई सत्कर्म किया नहीं, महाप्रेत बना। गोकर्ण जी ने जब सुना, जिस तीर्थ में जाते तो अपने भाई के नाम से पिंडदान कर देते हैं। जब वापस लौटकर आए हैं, रात्रि में अपने घर में विश्राम करने लगे। तभी प्रेत धुंधकारी कभी तो भेड़िया के रूप में आता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, जोर जोर से रोने लगता। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो? अब प्रेत में बोलने की शक्ति तो होती नहीं है। हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और दे मारा। तो आज वो प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि स्वकीयेनैव दोषेण, अपने ही दोषों के कारण आज मैं इस महाप्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, अरे हमने तो तेरे लिए गया में जाकर श्राद्ध कर दिया। तो धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में ना भविष्यति। एक श्राद्ध क्या, आप गया जी में 100 पिंड दान भी मेरे नाम से करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तब तो तेरी मुक्ति का उपाय बड़ा कठिन है। ठीक है, प्रातः विद्वान ब्राह्मणों से विचार करके तुम्हारे मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे। प्रातः ब्राह्मणों से चर्चा किया। जब कोई समाधान नहीं मिला तो आकाश में सूर्य भगवान का ध्यान किया, स्तंभन किया। आज सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप इस प्रेत धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, ये मुक्त हो जाएगा। तो सुंदर कथा का आयोजन किया। एक 7 गांठ का बांस था, उसी में प्रेत धुंधकारी जाकर प्रविष्ट हो गया। प्रथम दिन की जब कथा विश्राम हुई तो प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्ति पर दूसरी। 7 दिनों तक जब बैठ करके प्रेम से धुंधकारी ने भागवत कथा का श्रवण किया तो कथा के विश्राम पर आज उस बांस से जो है एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। सुंदर पीतांबर पहने हुए, गले में तुलसी की माला, दिव्य रूप धरो जातस
तुलसी दाम मंडित पीत वासो घनश्याम मुक्ति कुंडलान्वित। आज धुंधकारी ने भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है कि भागवत की कथा जो एक प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करा करके भगवान का पार्षद बना दे। तो क्या जो जीते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे उनकी मुक्ति में कोई संशय होगा? होगा नहीं। आज भगवान के पार्षद एक विमान लेकर के आए। विमान से उतरकर पार्षदों ने कहा कि विमान में प्रवेश करिए। गौकर्ण जी महाराज ने कहा देखो कथा तो इतने लोगों ने सुना, विमान सबके लिए आना चाहिए था, केवल एक ही विमान लेकर आए हो, आप लोग भी पार्शियलिटी करते हो। बोलो राधे राधे। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे जब कथा सबने श्रवण करी, एक साथ बैठकर श्रवण करी, तो विमान भी सबके लिए आना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कथा तो सबने श्रवण की, लेकिन कैसे? एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकाल दी। बोलो राधे राधे। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। लेकिन धुंधकारी ने एक निष्ठ भाव से कथा का श्रवण किया, मनन किया, उसका चिंतन किया। तो कथा तो एक है लेकिन फल अनेक है। क्योंकि जो जिस भाव को लेकर कथा का श्रवण करता है, जिस कामना को लेकर कथा का श्रवण करता है, उसकी कामना निश्चित भागवत भगवान पूर्ण करते हैं। जैसे कि वर्षा के समय जब आकाश से जल गिरता है तो जल की बूंद तो एक ही है। गंगा जी में गिरने के बाद गंगा जल बन जाता है, सर्प के मुख में गिरने के बाद विष बन जाता है। वही कीचड़ में गिर जाए तो अब है तो वही जल, लेकिन अलग अलग परिणति हो रही है। उसी प्रकार से कथा तो एक है, लेकिन जो जिस भाव को लेकर कथा का श्रवण करता है भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। अब किसी ने सोचा अरे देखो कथा तो हो रही है, इनविटेशन भी आया है, तो कम से कम व्यवहार निभाने के लिए तो जाना चाहिए। यदि आज हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो कल हमारे यहाँ कौन आएगा? तो कई लोग तो व्यवहार निभाने आते हैं, कई लोग तो सोचते हैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो वहीं पर आनंद लेंगे। बोलो राधे राधे। कई लोग कहते हैं चलो चलो कुछ नहीं तो कम से कम प्रसाद तो मिल ही जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो जिस भाव को लेकर कथा का श्रवण करता है भागवत भगवान उस भाव को पूर्ण करते हैं। पुनः श्रावण के महीने में कथा का आयोजन किया। इस बार जितने भी गांव वाले थे सावधान हो गए। आप भी सावधान हो जाओ, हो सकता है अगले बार आए या ना आए। बोलो राधे राधे। यदि अब की बार चूक गए तो फिर दोबारा विमान नहीं आएगा। सभी गांव वाले एकदम सावधान हो गए। सावधान होकर के कथा का श्रवण किया और उस कथा के विश्राम पर साक्षात श्री वृंदावन बिहारी असंख्य विमान लेकर प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और सभी गोकर्ण जी के गांववासी को लेकर अपने गौलोक प्रभु गए हैं। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से त्रेता में भगवान श्री राम जितने भी अयोध्या वासी थे सबको लेकर साकेत को प्रस्थान किया, उसी प्रकार से जितने भी गौकर्ण जी के गांववासी थे सबको लेकर प्रभु सीधे गौलोक गए। अंत में कहा महाराज केवल एक और प्रश्न, भागवत किस विधि से सुनना चाहिए, क्या क्या नियम लेने चाहिए और भागवत कथा में खर्च कितना आएगा? प्रायः सबसे पहले प्रश्न लोग यही करते हैं, महाराज कथा कराने की इच्छा तो हमारी बड़ी है
बताइए बजट क्या है, उसके बाद हम विचार करेंगे। विचार करते ही रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो वही बता रहे हैं सनत कुमार क्या बजट होता है। विवाहे यादृशं वित्ते तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार से हम अपने घर में अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, उसी प्रकार से भागवत का आयोजन बड़े धूमधाम से करना चाहिए, भव्यता के साथ करना चाहिए। जैसे कि किसी की 2 कन्या हो और भागवत कराने की इच्छा है तो भागवत जी को ही तीसरी कन्या मान लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। अब जितना भी प्रॉपर्टी है उसका डिवाइड जो है 3 भागों में हो जाएगा। अब कोई पूछे महाराज आपने अपनी बिटिया की शादी में कितना खर्चा किया, हम ही पूछ रहे हैं आपसे, बताओ महाराज जी। तो सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसका जैसा सामर्थ्य होता है करते हैं। तो भागवत का आयोजन बड़ा दिव्य और भव्य रूप से होना चाहिए और सबको निमंत्रण देना चाहिए। जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं और जिस गांव में नगर में कथा हो रहा है सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यद्यपि होगा कष्ट आपको कृष्ण कथा में आने को, लेकिन बनोगे बड़भागी तुम दर्श कृष्ण का पाने में। उसके बाद वक्ता कैसा हो उसका भी वर्णन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। बराती कैसे भी हो दूल्हा बढ़िया होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तभी बरातियों की भी खातिरदारी ठीक से की जाती है। अब दूल्हा ही जब बढ़िया नहीं होगा तो सेवा क्या होगी, खातिरदारी क्या होगी। तो दूल्हा अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्तो वैष्णवो विप्र, विरक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए और अति निष्प्रिय होना चाहिए। अपने ज्ञान को बांटे, अपने ज्ञान को बेचे नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। सांगोपांग विधि से सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उनका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। जहां पर भागवत की कथा होती है सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे देवी देवता आकर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद पूछा महाराज और नियम में कुछ भोजन के बारे में बता देते। बोलो राधे राधे। क्योंकि आजकल समस्या इसकी ही है। तो कहा कि 7 दिन तक केवल घी पीकर कथा सुनो। बोलो राधे राधे। घृता पानम। कहा महाराज आप घी पीने को कह रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब ने तो रोटी में भी चुपुड़ने को मना कर दिया है। बोलो राधे राधे। तो कहा पया पानम, दूध पीकर कथा श्रवण करो। ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो कहते हैं फलाहार, फलाहार लेकर कथा श्रवण करो। यदि उसमें भी कोई दिक्कत हो तो कहते हैं फुल आहार, भर पेट भोजन करो, 5 बार भोजन करो। लेकिन सबसे बड़ा नियम यह है कि कथा में समय से आकर बैठो। बोलो राधे राधे। ये नहीं कि कथा का समय 3 बजे से है तो हम 5 बजे आ रहे हैं, हम 6 बजे आ रहे हैं। तो कथा में प्रारंभ से आकर बैठें और जब आरती हो जाए उसके बाद प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। कथा का समय 3 बजे से है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कथा ठीक 3 बजे से कल जो है प्रारंभ हो जाएगी और कथा अपने समय पर ही विश्राम भी होगी। आज तो आने में थोड़ा विलंब हो गया इसलिए आधा घंटा ज्यादा हो गया। तो समय पर कथा में आना चाहिए।
आज कथा के विश्राम पर श्री उद्धव जी महाराज आ गए, अर्जुन आ गए, सनत कुमार आ गए, सुंदर नाम संकीर्तन होने लगा। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। आज प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। प्रहलादस तालधारी तरल गति तया 14वां कांस्यधारी। उद्धव जी महाराज मंजीरा बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, आज नारद जी वीणा बजाने लगे। अर्जुन राग अलापने लगे। सनत कुमार बीच में कहते हैं जय हो जय हो जय हो। बड़े प्रेम से सब गाने लगे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। आज वहीं पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। जय हो। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। और दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। साक्षात मोर भगवान प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। तो सभी ने कहा जहां भी भागवत की कथा हो प्रभु आप अपने पार्षदों के साथ प्रकट होकर हम सबको दर्शन देवे। भगवान ने एव मस्तु कहा। उस दिन से ये निश्चय हो गया जहां भी भागवत की कथा होती है साक्षात श्री वृंदावन बिहारी अपने पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे।
आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, 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 ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारे, एक दिन बोली राधा प्यारे, एक दिन बोले राधा प्यारे, 2 दिन से न मिले मुरारे, 2 दिन से ना मिले मुरारे, 2 दिन से न मिले मुरारे, 2 दिन से नहीं मिले मुरारे, बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियाँ, बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासे अखिया, ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, हरि बोल। देखो मोर बन आए बांके बिहारी, बन आए बाके बिहारी, मोर बन आए बांके बिहारी, मोर बन आयो बाके बिहारी, मोर बन आयो बांके बिहारी, मोर बन आयो बाके बिहारी, आइए दोनों हाथ लगा ताली चला कर दे।